स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है स्कोप या कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्कोप क्या है या फिर उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक स्कोप एंड या फिर स्कोप और कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Companies across the world are looking forward to signify innovation as the strategy logic for high growth। कंपनीज जो है पूरे वर्ल्ड्स की वो आगे देखना चाहती है कि इनोवेशन होए और वो स्ट्रेटजी मान के चलें, स्ट्रेटेजिक लॉजिक फॉर हाई ग्रोथ के लिए। तो देखिए द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये देखिए यहाँ दे रखा है आपको प्लानिंग, सोर्स, प्रोडक्शन, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिटर्न ऑफ गुड्स, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। चलो इन कंपोनेंट्स को हम ब्रीफ में आगे और डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। This is the important stage. Before the beginning of the entire supply chain, it is essential to finalize the strategies and put them into place. यानी कोई सप्लाई चेन को स्टार्ट करने से पहले ये फर्स्ट स्टेज है कि प्लानिंग करनी है आपको कि आपको क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है, उसको फाइनलाइज करना है कि आपको स्ट्रेटेजीज क्या अपनानी है अपनी सप्लाई चेन में। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, चेकिंग द विएबिलिटी, कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड मैन पावर। आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सर्विस की डिमांड कितनी है, उसकी विएबिलिटी चेक करनी है, आपको कॉस्ट चेक करना है, उसकी प्रॉफिट उससे कितना होगा, मैन पावर कितनी लगेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स विदाउट ए प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी। ये डिफ़िकल्ट है कि आप इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म बेनिफिट अचीव कर सको अगर आप प्लान नहीं करोगे या स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, तो आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाओगे अपने एम को। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग जरूरी है। अगला हमारे पास जो अगला कंपोनेंट है वो है सोर्स। हेयर वी हैव टू सिलेक्ट द सप्लायर who will deliver the goods and services so that final production may be done। अब सोर्स देखना है कि हमें यानी सप्लायर ढूंढना है जो हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिससे आगे फाइनल प्रोडक्शन होगा। यानी कि अगर हमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो हम फाइनल प्रोडक्ट्स कैसे तैयार करेंगे, फाइनल गुड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। This involves developing a set of pricing, delivery and payment process with supplier। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि आपको प्राइसिंग बनानी पड़ेगी, भाई कितने प्राइस पे क्या गुड हमें प्रोवाइड कर रहा है वो बंदा, उसकी डिलीवरी कैसे कर रहा है और कब कर रहा है, और उसकी पेमेंट प्रोसेस क्या होगी, सप्लायर किसके थ्रू आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ आ जाएगा सोर्स। यानी सोर्स प्लानिंग कर ली हमने इसी सप्लाई चेन में, ये ऐसे ऐसे करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ऐसे सब कुछ कर लिया। अब उसके पास अब प्लानिंग तो कर ली कि गुड्स मैन्युफैक्चर करना है और उसको फाइनल प्रोडक्ट को आगे ट्रांसपोर्ट करना है। अब फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो उसकी जो सप्लाई कहाँ से आएगी हमारे पास, सोर्स कहाँ से आएगा, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो सप्लायर ढूंढो। अब सप्लायर ढूंढ लिया हमने, सोर्स ढूंढ लिया। ठीक है, अब करेंगे जी हम प्रोडक्शन। सप्लायर ने हमें क्या भेज दिया है, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, प्लानिंग करा। एक मिनट भाई, सबसे पहले हमने प्लानिंग करी, ये प्लानिंग हो गई, प्लानिंग हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एक मिनट, प्लानिंग के बाद हमने सोर्स ढूंढना है। भैया हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सब के लिए सप्लायर ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है, सप्लायर मिल गया हमें, सप्लायर के पास क्या होगा, प्रोडक्शन। अब रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास सप्लायर से, अब हमें प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। प्रोडक्शन इज वन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सिस्टम। It is only possible if all other components of SCMs are in tandem with others। मतलब एक दूसरे से जब वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हो साथ में मिलके। This involves making schedules for the activities necessary for production, testing, packaging and delivery। और देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन तो आता है, प्रोडक्शन के बाद टेस्टिंग की, वो प्रोडक्ट किस तरीके का बना है, सही बना है कि गलत बना है, टेस्टिंग करवानी है उसकी। फिर अगर सही बना है तो उसकी पैकेजिंग करवानी है और पैकेजिंग के बाद डिलीवरी करानी है। ये सब चीज़ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लोकेशन पर हम।
Any business needs a suitable location profitable to the business to be able to survive as well as flourish. हर एक बिजनेस को एक अच्छी सुटेबल लोकेशन चाहिए जहाँ से वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाए, तो उसको अगर वो डिलीवर कर रहा है वहाँ से, तो उसको कम से कम कॉस्ट लगे और तरीके से आराम से उसका जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई हो जाए, ठीक है, आगे सप्लाई हो जाए. Hence, suitable location, well connected and very close to the source of the essential resources for the production is a vital to business prosperity. तो बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अगर बिजनेस को आगे तक आपको अच्छा चलाना है, उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो आपकी जो बिजनेस की इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस की जो आपकी बिल्डिंग है, वो लोकेशन सुटेबल होनी चाहिए, जो वेल कनेक्टेड होनी चाहिए, जहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है और जहाँ से आपके फाइनल प्रोडक्ट्स आगे फाइनल कंज्यूमर तक पहुँच रहे हैं, ठीक है. तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी के लिए. आगे है ट्रांसपोर्टेशन. इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स, डेवलपिंग अ नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट्स थ्रू कैरियर्स टू द कस्टमर्स एंड सेटिंग अप एन इनवॉइस सिस्टम टू रिसीव पेमेंट. देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या इन्वॉल्व होता है. ऑर्डर आया, सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर से ऑर्डर मिला हमको, फिर हमने अपने जो डेवलपिंग नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेस बना रखे हैं अलग अलग जगह पे अपन ने, ठीक है. अब मान लो एक जगह है हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में हमारे कंपनी के 4 जगह वेयर हाउसेस हैं, ठीक है. तो अगर सपोज करो हमारे पास ऑर्डर आया सोनीपत की तरफ से, तो हमने सोनीपत के पास पड़ता हुआ जो वेयर हाउसेस है वहाँ से कनेक्ट अपना मतलब कि वहाँ से बात करके हमने वहाँ से वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, ना कि जो हिसार से लगता हुआ वेयर हाउस है वहाँ से, क्योंकि जहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ रहा है और ईजिली हम कस्टमर तक जहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं हम वही सोचेंगे, ठीक है. तो अपने नेटवर्क डेवलप करने हैं वेयर हाउसेस के, ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट्स थ्रू कैरियर्स टू कस्टमर्स, और जो कैरियर्स है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करने हैं अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक. एंड सेटिंग अप इनवॉइस सिस्टम, और एक इनवॉइस सिस्टम बनाना है जिससे हमने पेमेंट रिसीव कर सकें, ठीक है. एनी बिजनेस विच पे अटेंशन टू दिस कॉम्पोनेंट एंड टेक्स गुड केयर ऑफ इट विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन टाइम. जो पर्सन इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखता है कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है. रिटर्न ऑफ गुड्स. This component refer to the reverse flow of goods from customer back to the producers. देखो ये क्या है, उल्टा फ्लो आ रहा है कि कस्टमर से वापस गुड्स आ रही हैं प्रोड्यूसर्स के पास. रिटर्न कराए थे ना हम, तो रिटर्न हम कस्टमर हैं, कस्टमर से हम वापस भेज रहे हैं प्रोड्यूसर के पास अपने गुड्स. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ नेटवर्क फॉर रिसीविंग defective products back from customers and supporting customers who have problems with delivered products. यानी कि इसमें क्या है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है, जो प्रोड्यूसर है वापस लेता है अपने कस्टमर से, और कस्टमर को सपोर्ट करना, जो हमने डिलीवर कर रहे हैं उन्हें प्रोडक्ट में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम कि कोई बात नहीं, अगर गलत लग रहा है आपको प्रोडक्ट तो आप हमें वापस भेज दीजिए, ठीक है. एक ये चीज़ हो गई स्कोप में. और कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट. इट इंक्लूड्स द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिड्रेसल कमेटीज, कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स, ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर डिलीवरी, कलेक्शन ऑफ मनी एंड सो ऑन. तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, उसकी मैनेजमेंट करना, जिसके अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाता है. कस्टमर रिड्रेसल यानी कस्टमर के साथ कोई अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसको रिड्रेसल कमेटी बनाई गई है उसके लिए. कस्टमर का फीडबैक फॉर्म बनाए गए हैं कि आपको अच्छा लगा हमारा प्रोडक्ट, कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है. ऑर्डर टेकिंग यानी ऑर्डर लेना, ऑर्डर फुलफिल करना उसको और उसकी डिलीवरी करवाना, और फिर मनी को कलेक्ट करना. Product development and commercialization. It includes components such as product data management, product line development, product launch, product supply, market share, customer satisfaction, profit margins and return to stakeholder. ये सब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और उसके कमर्शलाइजेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है. आगे है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट. इट इंक्लूड कंपोनेंट्स सच एज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है. वेयर हाउस का यानी कि रिसोर्स कहाँ से आएगा, मतलब कि हमारे पास रॉ मटेरियल सप्लायर कहाँ से आएगा, कौन से सप्लायर से हम रिसोर्स रिसीव करें, वो उसकी प्लानिंग करना. वेयर हाउस जो है उसकी मैनेजमेंट करना, मटेरियल की मैनेजमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना कि हमें
किस काम को करने के लिए कौन सा पर्सन अपॉइंट करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गए हमारे कुछ कंपोनेंट्स जो कि हमारे एससीएम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए हमारे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने योग्य कंपोनेंट्स हैं वो ये सब हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजा मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।